और बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर 2 चरण के मतदान हो चुके हैं संपन्न और तृतीय चरण के जो मतदान है वो होने बाकी हैं। क्या कुछ मुद्दे जनता के बीच में हैं और किन मुद्दों को लेकर सरकारों ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, पार्टियों ने चुनाव लड़ा और जनता का जो मतदान प्रतिशत यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे के क्या कुछ कारण है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क में आपका। और पहला सवाल मेरा सर यही होगा कि मतदान प्रतिशत को आप किस तरह से देखते हैं, किस आधार पर, किन मुद्दों को लेकर जनता मतदान केंद्र पहुंच रही है और मतदान कर रही है? लोगों को लगा कि सरकार हमारी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और लोगों ने निर्भय होकर, निडर होकर मतदान किया और निश्चित रूप से बहुत उत्साहजनक है। और पहली बार देखने को यह मिल रहा है कि अब तक हम सब एंटी इनकम्बेंसी शब्द सुना करते थे, इस बार के मतदान से ऐसा लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी है। लोग स्वयं आगे आकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, उत्साहित होकर आ रहे हैं और ये निश्चित रूप से विकसित भारत के निर्माण का ये लोगों का मत होने वाला है। जी जी, अरुण जी, एक सबसे बड़ी बात यह है, अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, क्योंकि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र वहाँ पर हैं और विकास का एक अहम मुद्दा जनता के बीच में विकास का है, उस विकास को किस तरह से आप देखते हैं आगे लेके जाएगी सरकार, क्योंकि ये वोटिंग प्रतिशत भी कहीं ना कहीं उस आस के साथ बंधा हुआ है? हाँ जी सौरभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में जी, उसने केवल लूट और भ्रष्टाचार मचाई, विकास के सारे काम ठप थे। आम लोग उस सरकार से हताश थे, परेशान थे, निराश थे, दुखी थे। नई सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से मोदी की गारंटी लोगों तक पहुंची है और लोगों में सुरक्षा की भावना जो जागृत हुई है, सरकार ने जो कानून व्यवस्था पर मजबूती से काम प्रारंभ किया है, तो निश्चित रूप से इसका बड़ा असर इस चुनाव में हुआ है। लोग विकास चाहते हैं और इस दिशा में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं और लोगों को भरोसा भी आज भारतीय जनता पार्टी से ही है कि विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही होना है। और जो उत्साह दिखा है वो विशेषकर युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह दिखा है। महिलाओं को लगता है कि उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण के लिए काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। युवाओं को लगता है कि उनके सपने साकार होंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और इसलिए युवाओं और महिलाओं में विशेषकर उत्साह दिखा है और लोगों में विकास की जिज्ञासा बनी है। लोग विकास के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। बिल्कुल अरुण जी, जब बात महिलाओं की हो रही है तो महिला शक्ति वंदन हो, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं महिलाओं को लेकर और महिला सशक्तिकरण की बात आपकी सरकार भी लगातार कर रही है। मैं वो काम जानना चाहूँगा जिसके विजन के साथ आप छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आगे बढ़ाने और विकास की बात कर रहे हैं। सौरभ जी, जिस प्रकार से हमने महतारी वंदन योजना प्रारंभ की, ये नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा अभियान और काम नहीं हो सकता है। 70 लाख माताओं और बहनों के खाते में प्रति महीने 1000 साल के 12,000 रुपए देकर एक स्वाभिमान से जीने का, एक आत्मनिर्भर बनने का, और आधी आबादी महिलाओं की होती है, उनका योगदान प्रदेश के विकास में बने और विकसित भारत के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान हो। और छत्तीसगढ़ की जो ताकत है, छत्तीसगढ़ की जो क्षमता है, वो क्षमता निश्चित रूप से विकसित भारत के निर्माण में, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में बड़ी भूमिका होने वाली है। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से माताओं और बहनों को सशक्त बनाने का काम और माताओं और बहनों में घर से निकलकर जी प्रदेश के विकास में उनका योगदान बने, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से माताएं और बहनें जिस तरीके से आगे बढ़कर आ रही हैं और जिस तरह से उनकी सोच में बदलाव आया है,
आज जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है, पहले महिलाओं की संख्या बहुत कम होती थी। आज महिलाएं घर से, चूल्हा चौका से बाहर निकलकर अपने जीवन को और विस्तारित करने का काम, कि उनकी भूमिका बढ़े, उन्हें काम करने का अवसर मिले, परिवार की तरक्की में, प्रदेश की तरक्की में उनकी योगदान हो, उनकी भूमिका हो, ये भाव महिलाओं के मन में जागा है, तो निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है अरुण जी, महिलाओं की बात हो गई, और जैसा कि आप लगातार पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार पर आरोप भी लगा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे होते हैं सर, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि जब अगर आरोप लगाया जा रहा है और किसी तरह का कोई घोटाला होता है तो क्या वाकई में उसकी जांच होगी? सौरभ जी, अभी आपने देखा, हमने पीएससी घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दी है, और छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को जिस प्रकार से उपेक्षित किया, जिस प्रकार से भेदभाव किया भर्ती में, ये छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ अन्याय था, अत्याचार था, जो भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। हमने एक तरफ जहां पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर एक आयोग का गठन किया है कि कैसे निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं हो, ताकि युवाओं को निष्पक्ष होकर अवसर मिले और अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर वो देश और समाज के विकास में योगदान कर सके। और इसी तरह से जहां पर भी घोटाले और भ्रष्टाचार दिखेंगे, तथ्य आएगा, तो निश्चित रूप से उसकी कड़ाई से जांच करेंगे। अरुण जी, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं का और युवाओं का खासा विश्वास आपकी सरकार में है और वोटिंग प्रतिशत में भी उस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। जब आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सर, जब आप कार्रवाई की बात करते हैं तो उसकी कोई समयबद्धता, क्योंकि 4 महीने बीत चुके हैं, युवा इंतजार कर रहे हैं, नजर गड़ाए हुए हैं आपकी तरफ। देखिए, किसी भी काम के लिए प्रक्रिया लगती है, जैसे आपने पता है कि भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन कर रखा था, और हमारी सरकार ने उस बैन को हटाया, इस मामले को सीबीआई को सौंपा, और अब हमने 5 साल का इंतजार नहीं किया कि हमारी सरकार तो 5 साल के लिए है, जनादेश 5 साल के लिए है। हमने तुरंत ही पहले विधानसभा सत्र के दौरान ही इसको घोषित कर दिया कि हम सीबीआई जांच करेंगे। सीबीआई को प्रस्ताव भेजा, अब उसकी अधिसूचना जारी हो गई, तो सीबीआई समयबद्ध तरीके से जांच करेगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी जांच कंक्लूड हो, जांच रिपोर्ट आए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके, छत्तीसगढ़ के नौजवानों पर विश्वास और भरोसा जागे। इस दिशा में हम मजबूती से काम करेंगे, इससे कोई संदेह करने का कोई कारण नहीं। छत्तीसगढ़ की युवाओं की बात अरुण जी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी भी है। उस रोजगार को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या गवर्नमेंट सर्विसेज हो, उसके लेकर क्या कुछ कार्य योजना सरकार की? अभी तो जितने विभागों में सरकारी पद रिक्त हैं, उन सब में भर्ती करने की कार्यवाहियां हमने प्रारंभ की है। सभी विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है कि युवा आत्मनिर्भर बने, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। तो इस दोनों दिशा में हमारा पहल हो रहा है, और निश्चित रूप से नौजवानों को सक्षम बनाकर, आत्मनिर्भर बनाकर ही हम देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। जी, अगर विपक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर अरुण जी, जो विपक्ष है वो लगातार बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, महंगाई को एक बड़ा मुद्दा चुनाव में भी बनाया कांग्रेस ने, और अभी भी पूरी तरह से हावी दिखाई दे रही है इस मुद्दे पर। महंगाई को लेकर, महंगाई कंट्रोल को लेकर आपकी सरकार क्या विजन रखती है? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि ये कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा विहीन है। राज्य में 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। रोजगार के नाम पर
नौजवानों को धोखा देने का काम किया, पीएससी घोटाला किया और नौकरी तो दी नहीं, झूठ बोला, धोखा दिया नौजवानों को। जहां तक महंगाई की बात है, हमारी केंद्र की सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से महंगाई को नियंत्रण में रखने का काम किया है। और आज दुनिया से तुलना कर देखें, कोरोना के बाद अनेक देशों की अर्थव्यवस्था आज भी पटरी पर नहीं आई है, वहां कितनी महंगाई है। अन्य देशों से तुलना करके देखें तो आपको लगेगा कि भारत में महंगाई नियंत्रित है और उस तुलना पे महंगाई नहीं है। जी, हसदेव, जंगल कटाई के बारे में सर क्या कहेंगे, क्योंकि आदिवासियों के लिए अहम मुद्दा है ये और इस मुद्दे पर लगातार आपकी सरकार भी काम कर रही है, लेकिन आगे इस मुद्दे को किस तरह से खत्म किया जाएगा उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, इस विषय को लेकर हम गंभीर हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस विषय को कहा है। तो आदिवासी समाज के बेटा ही मुख्यमंत्री हैं, आदिवासियों के मान सम्मान और गौरव, इसकी चिंता हमारी सरकार है। जंगल की कटाई न हो, इसकी चिंता हमारी सरकार है। हमारी सरकार गंभीर है और इस चिंता में बहुत संजीदगी से हमारी सरकार काम। ठीक, आप जैसा कह रहे थे सर कि सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें जो भागीदारी है युवाओं की वो और बढ़ाने के प्रयास सरकार कर रही है। बात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, मैंने सवाल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी किया था सर, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि बाहर जाके काम करने को मजबूर होते हैं, घर को छोड़ के जाना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको छत्तीसगढ़ में मिले, इसके लिए क्या कुछ कार्य योजना? मैंने आपको बताया कि उस स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर अर्जित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। युवाओं को शिक्षित करना, शिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उसके लिए उन्हें सरकार की ओर से हर प्रकार से मदद करने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बने, स्वयं का रोजगार करे और अपने परिवार के विकास में योगदान के साथ प्रदेश के विकास में योगदान करे। इस दिशा में हमारी सरकार ठोस और मजबूती से काम कर रही है। जी, भूपेश बघेल का एक बयान है सर, और आपकी सरकार पे आरोप उन्होंने लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति छत्तीसगढ़ में इस समय कर रही है बीजेपी और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। क्या जवाब देना चाहेंगे सर, प्रतिक्रिया आपकी? सौरभ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की राजनीति को आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, कांग्रेस पार्टी ने भय और भ्रम फैलाकर अब तक देश में राजनीति की। ये राजनीतिक पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की है, भय दिखाना, भ्रम फैलाना। इसी के आधार पर इतने समय तक कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेशों में राज किया है, लेकिन अब देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के राजनीति को बखूबी समझ गई है और इसलिए कांग्रेस अब हाशिए में चली गई है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है और लोकसभा में तो नेता प्रतिपक्ष बनाने की हैसियत भी कांग्रेस की नहीं रहने वाली। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी तो उस मूल मंत्र को लेकर काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी कभी कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। हम तो सबको साथ लेकर चलने का काम, सबके विकास का काम हमने किया है। प्रधानमंत्री आवास दिया तो किसी को भेदभाव नहीं किया, घरों में शौचालय बने तो किसी का भेदभाव नहीं किया, आयुष्मान कार्ड बन रहा है तो इसमें भी किसी का भेदभाव नहीं है। तो हम तो वो भेदभाव की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति हम करते नहीं है। ये राजनीति कांग्रेस की रही है। जी अरुण जी, ये गणित कैसे, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अभी 11 सीटों पर मतदान 4 पे हो चुका है, बाकी अभी सीटें बची हुई हैं। ये गणित आपने कैसे लगाई कि 11 की 11 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है, कांग्रेस 7 पे ही दावा कर रही है, तो आप में इतना आत्मविश्वास और कांग्रेस 7 की बातें कर रही है, वो 11 पे नहीं पहुंच पा रही? कांग्रेस के दावे आपने विधानसभा चुनाव के समय देखे हैं। सोते उठते एक ही बोलते थे 75 पार, 75 पार, 75 पार। जी, क्या हुआ उनके उन दावों का? और हम दावे के साथ कहते थे कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, हम सरकार बनाएंगे, स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। वो हमारा दावा सच निकला।
कांग्रेस पार्टी ने 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, हमारी सरकार ने पिछले 4 महीनों में जो मोदी की गारंटी पूरी की है, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी से वाली है। और जनता में उसी तरह का उत्साह दिख भी रहा है जी। जनता के मन में है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, और इसलिए इस दिशा में मतदान भी हो रहा है और परिणाम भी इसी के अनुरूप आएगा। अरुण जी, एक सवाल मेरा केवल छत्तीसगढ़ को पूरे देश को लेकर है कि जिस तरह से जब चुनाव शुरू हुए, चुनाव प्रचार शुरू हुए और लगातार कुनबा बढ़ाओ, इस समय बीजेपी का एक अभियान सा दिखाई दिया, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए। ऐसा क्यों सर? अचानक से एक विचारधारा की पार्टी से दूसरी विचारधारा में शामिल हो गए और सहज भाव से बीजेपी ने उनको अपना भी लिया, कईयों को टिकट भी दे दिया, लोकसभा चुनाव भी लड़वाया। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि राजनीति में कोई कार्यकर्ता काम करता है तो पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर काम करता है। जिन्होंने देश और समाज सेवा की भावना से राजनीति में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, और जब आज उनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के हित का संरक्षण करती है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी होती है, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है, आतंकवाद नक्सलवाद का समर्थन करती है, उनके साथ खड़ा होते हुए दिखते हैं, उनकी भाषा कांग्रेस की भाषा एक है, तो आज उनको लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी से मिलकर राजनीति करने में ठीक रहेगा, तो वो आ रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? न नेतृत्व है, न नीयत है, न काम है, और जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है। और इसलिए जो कांग्रेस के लोग हैं कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो जिस उद्देश्य से राजनीति में आए थे, कांग्रेस पार्टी में रह के वो पूरा नहीं हो पा रहा है। देश और प्रदेश के हित में काम करना, जनता के हित में काम करना, ये कांग्रेस वो फोरम नहीं है जिसके लिए वो राजनीति में आए थे। और उसके वो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर, मोदी जी के काम से प्रभावित होकर आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है जी। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सर लगातार तमाम पार्टियों ने दावे किए, वादे किए जनता से, लेकिन वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार का, आपकी सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, और ये कब तक खत्म होगा? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया सर। अगर कोई समस्या है तो जड़ से समाधान भी निकलना जरूरी है। सौरभ जी, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, पिछली बार यदि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार होती तो जैसे सरगुजा में हमने नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त किया है, उसी तरह से बस्तर में भी नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया होता। कांग्रेस पार्टी ने तो नक्सलवाद का पालन पोषण किया 5 साल, और इसलिए नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। और अब हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई है। आपने देखा कि कैसे 100 दिनों में 90 बड़े बड़े नक्सली मार गिराए गए, 125 लोग गिरफ्तार किए गए, 200 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सल मुक्त बस्तर की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, और आने वाले कुछ समय में ही बस्तर और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल सर, उम्मीद भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। एक सर बयानों की बात करें अगर, तो राहुल गांधी मंगलसूत्र पे बड़ा उनका एक बयान है जो वायरल हो रहा है कि केंद्र सरकार मंगलसूत्र तक नहीं रहने देगी महिलाओं के पास। क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और जिस प्रकार से बयान आए हैं वो बताता है इसी दिशा में कि किस प्रकार से लोगों की संपत्तियों पर कांग्रेस की नजर है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम किया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति और छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान को तोड़ने की राजनीति कांग्रेस कर रही है, लेकिन देश की जनता बखूबी जान गई है, कांग्रेस के मंसूबे जान गई है, और इसलिए कांग्रेस को इस प्रकार के जो मानसिकता है
वो बहुत महंगी पड़ने वाली है। जी, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर छत्तीसगढ़ में, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो गारंटियां हैं उसको लेकर भी लोगों के बीच में बातचीत है, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं लोगों के बीच में है। प्रधानमंत्री की गारंटियों के बारे में आप किस तरह से क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, और छत्तीसगढ़ में वो किस तरह से प्रभावी होगी? देखिए सौरभ जी, आज जिस प्रकार से देश के आम लोग, देश ही नहीं दुनिया के लोग जिस प्रकार से मोदी जी के ऊपर भरोसा करते हैं, मोदी जी पर विश्वास है लोगों को, मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, और इसलिए मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी, और इसलिए लोगों को भरोसा है मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हमने छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लोगों को दिया था, और प्रमुख जो मोदी की गारंटी है वो पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री आवास का 2 साल का पुराना बोनस, पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच, 3100 रुपया क्विंटल धान की खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी, और तेंदुपत्ता में मजदूरी की वृद्धि, ये सारे जो प्रमुख मुद्दे हैं मोदी की गारंटी वो हमने पूरा कर दिया, और इसलिए लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, और इसलिए आज मतदान में इतना उत्साह रहा। लोग मोदी जी को बढ़कर वोट कर रहे हैं, साथ से वोट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जी, एक दो बड़े मुद्दे और है सर, बिरनपुर हत्याकांड हो या फिर महादेव ऐप, इसको लेकर आपकी सरकार किस तरह से कार्रवाई कर रही है और कितनी जल्दी इसका प्रभाव सामने देखने को मिलेगा? देखिए, एक बहुत गंभीर मामला था। एक भुवनेश्वर साहू नामक युवक की हत्या राजनीति के आधार पर, तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर, लव जिहाद के मुद्दे पर हुई, और हत्या होने के बाद राज्य सरकार ने जिस प्रकार से एक तरफा कार्यवाहियां की, और उसके कारण से पूरे प्रदेश में भय का वातावरण बना। और आज जब हमारी सरकार बनी तो हमने सीबीआई इंक्वायरी तय किया है, हाई लेवल इंक्वायरी तय की है, और उससे निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार का चेहरा उजागर होगा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने की कोशिश कांग्रेस ने की, और साझा की जनता ने जिस प्रकार से वहां के दिग्गज मंत्री और नेता को पूरी तरह से पराजित किया, लोगों में कितना आक्रोश था, ये इस बात से समझा जाता है। एक बहुत साधारण व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक अंदर से व्यक्ति से इतने बड़े दिग्गज राजनेता चुनाव हारे, ये बताता है कि लोगों में कैसा सेंटीमेंट होगा, लोगों में कैसा आक्रोश सरकार के खिलाफ रहा होगा। तो सीबीआई इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा बिरनपुर वाले मामले। बिल्कुल सर, जनता भी यही उम्मीद लगाती है सरकार से कि उनको एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण राज्य में मिल सके, और अगर सरकार इस तरह से काम कर रही है, और जैसा कि आपसे बातचीत हुई अरुण जी, बिल्कुल क्लियर विजन के साथ, विकास के साथ अगर सरकार बढ़ रही है तो जनता का मत समर्थन मिलना स्वाभाविक सी बात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का पात्र बनने के लिए। थैंक यू सौरभ जी, धन्यवाद।